हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिव्यू करवाने वाली हूँ एंड आपको अपना अपडेटेड स्किन केयर और थोड़ा सा जो हल्का मैं मेकअप करती हूँ बाहर जाने से पहले वो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। सबसे पहले मैं स्किन केयर ज़्यादा करती हूँ जब मैं मेकअप करना होता है। पहला चीज़ है ये जो मैं लगाती हूँ, बट आजकल मैं इससे पहले ये सीरम लगा रही हूँ। मैं रिसेंटली शादी में गई थी बैंगलोर, तो उसके लिए मैंने इस सीरम को लिया था। ये है रोज़ कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। इसका मैंने छोटा बॉटल लिया है क्योंकि बड़ा बॉटल बहुत महंगा आता है और मैं इसको जनरली यूज़ नहीं करती। मैंने जब मेरी शादी हुई थी तब इसको यूज़ किया था और अब दोबारा मैंने उस शादी के लिए मंगाया था, बट मैं इसको ले जाना ही भूल गई, तो मैं अब इसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने रोज़ वाटर स्प्रे करा एंड देन उसके बाद मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ, डॉट एंड की का हाइलुरोनिक एसिड एंड सेरामाइड सीरम। एंड उसके बाद आजकल मैंने एक नया मॉइस्चराइज़र ऐड करा है, वो है सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइज़र विच इज़ गुड। इसमें भी सेरामाइड्स हैं। उसके बाद जब मुझे धूप में जाना होता है तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, डॉट एंड की का ही। इसका पैकेजिंग चेंज हो गया है वही सनस्क्रीन, बट अभी मैं बाहर शाम को जा रही हूँ तो सनस्क्रीन मैंने यूज़ नहीं करा। इंस्टेड मैंने ये जेल यूज़ करा है। ये मैं पहले भी यूज़ करती थी, बट मुझे अब लगने लगा है कि ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फॉर द स्किन, बिकॉज़ इसमें फ्रेगरेंस है। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे नोटिस करवाया। तो अब मैं शायद इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगी, बट स्टिल जब मैं इसे लगाती हूँ थोड़ी सी स्किन को ठंडक मिलती है, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, या दैट्स ऑल। एंड उसके बाद मैं जब मुझे हल्का सा मेकअप करना होता है तो मैं ये ब्राउ पेंसिल और ब्राउ स्पूली यूज़ करती हूँ। सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड स्पूली एंड इससे आप अपने आईब्राउज को ब्रश करते हो और इससे काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। एंड ये है पेन जिससे आप मार्क करते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसका, मैंने लाइटर शेड लिया था, ये है आई थिंक ये ज़्यादा महंगा नहीं है, लैक्मे का है या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट द ब्रांड, बट इसमें कभी आप बहुत हल्का शेड ले लिया मैंने, जो कि दिखता ही नहीं है। मतलब मैं इसे लगाती तो हूँ पर दिखता ही नहीं है कि मैंने यूज़ करा है। ये वाला देखिए, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस से चल जाता है पता ब्राउज का। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं लिप बाम आजकल यूज़ कर रही हूँ, ये वाला डॉट एंड की का, जो मैं पहले भी यूज़ करती थी। मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद मैंने अपने लिप्स पे जो लिपस्टिक लगाई है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्लिटर आपको दिख रहा होगा। तो ये है लैक्मे की लिपस्टिक, सॉरी लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक है। थोड़ी सी महंगी है और ये भी मैंने बैंगलोर में शादी में जाने के लिए ली थी, अदरवाइज़ मेरे पास सारी पुरानी लिपस्टिक्स पड़ी थी। तो ये मैट लिपस्टिक है, इसको मैंने हल्का सा लिप बाम के ऊपर लगाया एंड देन उसके बाद मैंने ये लिप ग्लॉस लगाया। ये भी लॉरियल का, ये मेबेलिन का है। तो ये जो शाइन आ रही है और हल्का सा, सॉरी, तो जो शाइन आ रही है वो इससे ही आ रही है। दिस इज़ द लिप ग्लॉस और ये काफ़ी हल्का कलर है, देखिए, इट्स वेरी लाइट शेड और इसमें काफ़ी ये जो कॉम्बो अगर आपको चाहिए तो मैंने ये तीनों का कॉम्बो, लिप कॉम्बो है। पहले डॉट एंड की का लिप बाम है, उसके बाद ये लॉरियल का लिपस्टिक है, उसके बाद ये मेबेलिन का लिप ग्लॉस है एंड लास्ट में मैं एक स्प्रे लगाती हूँ। ये मैंने अपनी शादी में भी यूज़ किया था। उसके बाद मैंने एक और बॉटल लिया, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी मैंने किसी शादी के लिए लिया था। एंड उसके बाद ये भी मैंने एक तीसरी शादी के लिए जो मुझे अभी जाना था उसमें लिया था, अल्टीमेट प्रो फेसेस कनाडा का अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर है ये सबसे जो हाईएस्ट रेंज में आता है वो है। ये उतना महंगा नहीं है, आई थिंक 500-600 रुपये का होगा, सॉरी 350 रुपये का है ओनली। तो दिस इज़ गुड एंड इसका मैंने स्मॉलर वाला वर्जन मंगाया बिकॉज मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर जा रही होती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई डू माई मेकअप दीज डेज। एंड मैं एक्सेसराइज, मैं ये पर्ल के इयरिंग्स और ये रिंग जीवा की है एंड ये फॉजल एंड ये जो ब्रेसलेट है वो मेरी दीदी ने मुझे दिया था। एंड ये शर्ट मैंने ली है मिंत्रा से, जीन्स पहनी है वो मैंने किसी लोकल स्टोर से ली थी, आई एम नॉट श्योर कहाँ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सी यू गाइस सून, बाय बाय।